आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से कांवड़िए जल लेकर के अपने अपने शिवालय तक पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही घंटों की बात है कि शिवालय तक पहुंचने में कुछ ही सफर उनका बाकी है और पैदल चलते हुए अपनी अपनी जगहों पर पहुंचने का पूरा जो उन्होंने प्रयास किया है और पहुंच भी रहे हैं। उनकी सेवा में जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से मंदिरों में व्यवस्था बनाई गई है। वो सारी तैयारी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। मेरदर्शन के माध्यम से कुछ नजारे कैमरे में कैद किए गए हैं कि कांवड़ियों की व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से कांवड़िए मंदिर में जल चढ़ाएंगे, शिवालयों तक कैसे पहुंचेंगे, क्या उनको सुविधाएं दी जाएंगी। जगह जगह पर मंदिरों में कैमरे लगाए गए हैं जिनसे मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी कांवड़िए के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। और आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वे हमारे जिलाधिकारी और एसएसपी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। जी हाँ, मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे। पूरा महादेव, बागपत, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, NH-58 सभी जगहों के कांवड़ियों पर उन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए और कांवड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा शिविर लगाया गया है जिसमें कांवड़ियों का उपचार किया जा रहा है, उनको निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। ओगरनाथ मंदिर में भी आज जो है मैनकाइंड फार्मा के संजय बंसल व उनकी टीम द्वारा कैंप लगाया गया जिसमें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है सभी कांवड़ियों को। किसी को कोई भी परेशानी हो तो निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताती चलूं, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। जी हाँ, पिछले कई वर्षों से हापुड़ अड्डे पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन रहा है एक कैंप। उस कैंप में हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर के कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं और बहुत जी जान से सेवा कर रहे हैं। आज उनकी सेवा को देखने के लिए जिलाधिकारी, एसएसपी, अन्य अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने उनके कार्य की सराहना की कि साफ साफ भाईचारा नजर आ रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी एकता का प्रतीक बने हुए हैं। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आज डाक कावड़ आ रही हैं और हमारे साथ जो है निशी जुड़ चुकी हैं और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी और लाइव सारा नजारा मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी कि किस तरीके से आज डाक कावड़ पहुंच रही हैं अपने अपने शिवालय तक और किस तरीके से NH-58 या सड़कों का नजारा है। तो सबसे पहले आप नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में रही भक्तों की काफी भीड़। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के बाहर लगा रहा भक्तों का तांता। आज शिव मंदिरों के कुछ नजारे मेरदर्शन की टीम ने कैमरे में किए कैद। शिव भक्तों के स्वागत में मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा, कमिश्नर, एसएसपी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर कांवड़ियों पर बरसाए फूल। दूरबीन से देखे कांवड़ियों के नजारे। कैंट रोड स्थित ओगरनाथ मंदिर में आज मैनकाइंड फार्मा के संजय बंसल व अन्य सहयोगियों द्वारा लगाया गया चिकित्सा कैंप जिसमें कांवड़ियों को दी जा रही प्राथमिक सेवाएं व निःशुल्क दवाइयां। कैंप के दौरान संजय बंसल, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर NK बंसल, धीरेन्द्र सिंगल आदि रहे मौजूद। कांवड़ियों की सेवा के लिए हर कोई आ रहा आगे। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा रुड़की रोड पर लगाया गया कैंप जिसमें आने जाने वाले कांवड़ियों को दी जा रही निःशुल्क चिकित्सा व दवाइयां। मनोज अग्रवाल व रजनीश ने दी आज के कार्यक्रम की जानकारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने हापुड़ अड्डे पर कैंप लगाकर हिंदू मुस्लिम एकता का दिया परिचय। संयुक्त व्यापार मंडल के शहर अध्यक्ष हाजी शारिक, महामंत्री सोनू शर्मा, शहर प्रभारी मंसूर इस्लाम व अन्य व्यापारियों ने शिव भक्तों को बांटे फल व अच्छी कावड़ को शील्ड देकर किया सम्मानित। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देखकर जिलाधिकारी, एसएसपी, सिटी मजिस्ट्रेट ने भाईचारे की तहे दिल से की सराहना। शिवरात्रि के जल को लेकर कुछ घंटे पहले कैंट स्थित ओगरनाथ मंदिर में की गई व्यवस्था को मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप
तक दिखाने के लिए आज मेरदर्शन की संवाददाता पहुंची ओगरनाथ मंदिर। सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दर्शकों को दिखाने का किया प्रयास। थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्माइल नगर में 300 साल पुराने मकान की छत भरभराकर गिरी, मचा हड़कंप, 3 लोगों के आई चोट। मौके पर पहुंची पुलिस। पीड़ितों ने कहा मेरठ का हुआ विकास, लेकिन पुराने मकान आज भी हैं जर्जर, आए दिन हो रहे हादसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक कार्य करना है मना। उसके बाद भी गढ़ रोड स्थित S2S मॉल में एम्पायर टेलर के बाहर नमाज पढ़ते हुए एक युवक का वीडियो हुआ वायरल, जिसे लेकर आज हिंदू संगठन के सचिन सिरोही व अन्य साथियों ने S2S मॉल में ही पढ़ी हनुमान चालीसा। मौके पर पहुंची पुलिस, सचिन सिरोही को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सावन का महीना भोले शंकर को बहुत प्रिय होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर शिव आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने आपको सावन के पहले सोमवार का भी पूरा नजारा शिवालयों का दिखाया था कि किस तरीके से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे थे और जलाभिषेक कर रहे थे, रुद्राभिषेक किया जा रहा था, मंदिरों में भजन कीर्तन किया जा रहा था। आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन भी हमारी मेरदर्शन की टीम मेरठ के कई शिवालयों में पहुंची और वहां के कुछ नजारे कैमरे में कैद किए। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, भक्तों की जो भीड़ थी, सुबह 4 बजे से भक्त शिवालय पर पहुंच चुके थे, लाइनों में लगे हुए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और आज सोमवार को लेकर के विशेष पूजा की जाती है। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूं कि सावन के सोमवारों में भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्थर, धतूरा, भांग और बहुत सारी विधि से पूजा की जाती है। तो सब विधि से पूजा करने के लिए भक्तों की काफी भीड़ मंदिरों में पहुंची हुई थी। भक्त परिक्रमा कर रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे। तो लगातार सावन के दूसरे सोमवार को भी मेरदर्शन के कैमरे ने कुछ नजारे कैद किए। शिव भक्तों की आस्था रोड पर निकले तो दिखाई देती है। जी हां, इस बार करोड़ों की संख्या में शिव भक्त जल लेकर आ रहे हैं। जी हां, मैं लगातार आपको दिखा रही हूं और उन्हीं का उत्साह बढ़ाने के लिए आज मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हेलीकॉप्टर से मेरठ पर ही थे। जी हां, मेरठ की सड़कों पर NH58, हापुड़, बागपत, पुरा महादेव, ओगरनाथ मंदिर जो कावड़िए हैं उन पर फूल बरसा रहे थे, कावड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। साथ साथ देख भी रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि आज मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा, SSP भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से NH58 के कावड़ियों पर, मेरठ के ओगरनाथ के कावड़ियों पर भी फूल बरसा रहे थे और उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। साथ साथ उन्होंने पैनी नजर रखी हुई थी कि कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी तो नहीं है। सर्विलांस के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ समानांतर रूप से लोगों के अभिनंदन की कार्रवाई समानांतर है। दोनों चीज़ें हम लोग इसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं ताकि जो आज बहुत तेजी से डाक कांवड़ का सैलाब है, जहाँ जहाँ पे रूट डाइवर्जेंस है उनकी भी हम व्यापक निगरानी कर सकें और साथ साथ में प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों की जो लोगों के अभिनंदन के लिए प्रतीकात्मक कार्रवाई है उसको हम लोग सर सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री अब ये इसके बाद अभी हमारा उद्देश्य बनेगा ना कि सुरक्षा और लोगों के साथ सहकार और लोगों का एक स्वागत, सारी चीज़ें एक साथ हैं। लेकिन प्राथमिकता इस बात की होती है कि हम लोग इसे एरियल सर्विलांस को बहुत बखूबी करते रहें और साथ साथ में जो इसमें लोग चलते हैं उनका अभिनंदन भी। सर कावड़ियों की सेवा में जो कैंप लगाए जा रहे हैं वो कैंप हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने हुए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, पिछले कई वर्षों से हापुड़ अड्डे पर एक कैंप लगाया जाता है व्यापारी भाइयों द्वारा, जो कैंप हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर लगाते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है और यही साबित करता है कि हम सब एक हैं, हम सब गुलदस्ते के फूल हैं जो यहाँ पर सजे हुए हैं। आपको मैं बताती चलूं, आज के कैंप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के हाजी सारिक, साथ साथ मंसूर इस्लाम पहुंचे हुए थे। उन्होंने कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सभी व्यापारी भाई मिलकर के कैंप लगाते हैं और कावड़ियों की सेवा करते हैं। पूर्ण भक्ति भाव से यहाँ पर सेवा की जाती है और जो अच्छी कावड़ आती है उसको शील्ड देकर सम्मानित भी किया जाता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेरठ शहर में ही नहीं, हमारे देश में भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न जो फूल हैं, भिन्न भिन्न रंगों के, वो सब एक साथ मिलकर हर पर्व को मनाते हैं। आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची और हापुड़ अड्डे स्थित जो ये एकता की मिसाल बना कैंप है, इसके कुछ नजारे कैमरे में कैद किए।
सेवा में जहां सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और उनकी सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि जो लोग जल लेने नहीं जा पा रहे तो वो लोग कांवड़ियों की सेवा करके, शिव भक्तों की सेवा करके थोड़ा सा पुण्य कमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, ओगढ़नाथ मंदिर में आज मैनकाइंड फार्मा के संजय बंसल व उनकी टीम द्वारा एक कैंप लगाया गया, जिसमें कांवड़ियों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। जी हाँ, प्राथमिक उपचार यानी कि कोई भी प्राथमिक ऐसी उनको जरूरत है उस चीज का उपचार किया जा रहा था। साथ साथ दर्द की दवाइयां, दर्द के ट्यूब या और चोट पे लगाने के, छाले पे लगाने के ट्यूब भी दिए जा रहे थे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा था। बिल्कुल निःशुल्क सेवा की जा रही थी। तो आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों की सेवा के लिए बड़े से बड़ी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। मैनकाइंड फार्मा के संजय बंसल ने कहा कि हम हरिद्वार तक तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन कांवड़ियों की सेवा करके थोड़ा सा पुण्य कमा रहे हैं। देखिए, पिछले 40 साल से ये कैंप मंदिर परिसर में लगातार लगता आ रहा है और इसका सीधा उद्देश्य है कांवड़ियों की भरपूर सेवा करना। इस कैंप में ये पहला कैंप ऐसा है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी की दवाएं रखी जाती हैं, जैसे मैनकाइंड फार्मा वगैरह की, और उसी से ही कांवड़ियों की सेवा की जाती है। और मंदिर समिति का भी और हमारा भी उद्देश्य यही है कि अच्छी से अच्छी दवाई देके जो कांवड़ी हरिद्वार से या गोधाम से जल लेके आ रहे हैं, नीलकंठ से लेके आ रहे हैं, गोमुख से लेके आ रहे हैं, उन्हें हम अच्छी से अच्छी दवाई उपलब्ध कराएं जिससे उनको आराम मिले। उसी उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। कब तक चलेगा? देखिए, ये 2 दिन का 25 तारीख का और 26 तारीख का कैंप है। ये आज रात 12 बजे तक चलेगा, कल सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक चलेगा। जब तक एक भी कांवड़िया इस मंदिर परिसर में रहेगा, जब तक यह कैंप यहाँ पर स्थित रहेगा। वहीं आपको बताती चलूं, रुड़की रोड पर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा भी चिकित्सा शिविर लगाया गया। चिकित्सा कैंप में कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। कांवड़ियों को दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही हैं। जिन कांवड़ियों के चोट लगी हुई है उनके पट्टियां भी की जा रही हैं और सेवा करके पूरे भक्ति भाव से ये दर्शाया जा रहा है कि कांवड़ लेने नहीं गए, लेकिन फिर भी कांवड़ियों की सेवा करके सभी थोड़ा थोड़ा पुण्य कमाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला मेरठ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की ओर से सभी दवा व्यापारी मिलकर पिछले काफ़ी सालों से लगातार कांवड़ियों की सेवा के लिए ये कैंप लगाते चले आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण इसमें बाधा पड़ी थी। लेकिन 2 साल के बाद जिस तरह से कांवड़िए उत्साह बढ़ रहा है और लोग आ रहे हैं, तो हमारा संगठन भी उनकी सेवा भाव के लिए यहाँ पे चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमारे अध्यक्ष नरेश चंद्र गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी, ललित गोयल जी, अंकुर सहारण, संजय अरोड़ा आदि का इसमें काफ़ी सहयोग है। कैंप लगाया, कब लगाया, कब तक चलेगा? ये कैंप हमने परसों लगाया था और आज के दिन और आज शाम तक कैंप चलेगा। इसमें सारी दवाई की हमारी व्यवस्था है, जो मेन दवाइयाँ हैं उसकी सारी व्यवस्था हमने कांवड़ियों के लिए कर रखी है। अब तक करीब हमारे कैंप पे 500 भक्त आ चुके हैं। शिवरात्रि से कुछ घंटे पहले मंदिरों का नजारा कैसा है, किस तरीके से कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है, ये सब चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम जनता मंदिरों तक नहीं पहुंच पाएगी, मंदिरों के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। और किस तरीके से कांवड़ियों को व्यवस्था दी जा रही है, उन सब चीजों का जायजा लेने के लिए कुछ घंटों पहले मैं खुद पहुंची और कैंट स्थित ओगढ़नाथ मंदिर के बाहर से पूरा मैं आपको नजारा दिखाती चलूं। जी हाँ, किस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि बाहर कांवड़ियों के जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर से रेलिंग बनाई गई है, जिसमें कांवड़ियां अंदर एंट्री करेंगे, गेट के अंदर एंट्री करेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दिया गया है। बाहर पुलिस प्रशासन का कैंप भी है, सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस टीम पूरी तैनात है। अंदर कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए पहुंचेंगे तो मंदिर परिसर में भी कैमरे लगे हुए हैं ताकि हर कांवड़िए पर नजर रखी जा सके। मंदिर के अंदर का पूरा नजारा आज मैं खुद आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ कि किस तरीके से चंद घंटों बाद कांवड़िए यहाँ पर पहुंचेंगे और शिवालय पर जल अर्पण करेंगे। 2 साल बाद शिव भक्तों का जो कह सकते हैं कि उमंग है, शिव भक्तों की जो उमंग है जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचने, वो लगातार मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से भक्तों की आस्था दिखाई दे रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 साल तक कोरोना काल के चलते कोई भी भक्त कांवड़ लेने नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस बार भक्तों की आस्था
पूरी रूप से दिखाई दे रही है। सड़कों पर किस तरीके से भीड़ है मैं आपको रोज मेर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ कैंट रोड स्थित ओघड़नाथ मंदिर। आप देख सकते हैं ओघड़नाथ मंदिर ये मेरे पीछे है, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भोलों को लेकर के काफी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जल चढ़ाने की पूरी तैयारियां की गई है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, लगातार दिखा रही हूँ कि इस बार करोड़ की संख्या में शिव के भक्त जल लेने के लिए पहुंचे हैं और मंदिर प्रांगण में पूरी व्यवस्था की गई है। जल चढ़ाने से कुछ घंटे पहले का नजारा मैं आपको दिखा रही हूँ। जल का भी नजारा दिखाऊंगी किस तरीके से भोले के भक्तों के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं और भक्त यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ घंटे पहले का नजारा आप देखते चलें। अभी कुछ घंटों बाद जल चढ़ाया जाएगा। भोले यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। बहुत दूर से हरिद्वार, गोमुख और ऋषिकेश से जल लेकर यहाँ भोले पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है। भोलों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जहां पर मंदिर कमेटी द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी ड्यूटी को निभाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रोड पे किस तरीके से भोले विश्राम कर रहे हैं और जल थोड़ी देर बाद जो शुरू होगा, कुछ घंटों बाद, उसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि नजारा किस तरीके से यहाँ पर रंगीन बनाया गया है। पूर्ण रूप से यहाँ पर भक्तों की कह सकते हैं कि आने के लिए भक्त यहाँ पर अब जल चढ़ाने के लिए पहुंचेंगे तो उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं। पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर कावड़ यहाँ पर लगी हुई हैं। आप बाहर भी देख सकते हैं। ये मैं आपको मंदिर के बाहर का नजारा दिखा रही हूँ जहाँ पर पूर्ण व्यवस्था की गई है। कहीं भी अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है। सब चीजों की पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है ताकि सिर्फ भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो और भोले के भक्त जो इतनी दूर से जल लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे और जल चढ़ाएं। उसको लेकर भी पूरी तैयारियां की गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर के मेन गेट। आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और भक्त जो अपनी बारी का इंतजार करते हुए जल चढ़ाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भक्तों के लिए क्या सुविधा की गई है। यहाँ से भक्त अंदर जाएंगे और अंदर जाते हुए यहाँ से लाइन से भक्त जो है जल चढ़ाएंगे। बहुत सारे कांवड़िया हैं इस बार जो 2 साल तक नहीं पहुंच पाए, वो भक्त इस बार अपनी आस्था को पूरा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी लाइनों से होते हुए भक्त अपनी बारी से जल चढ़ाएंगे। पूर्ण रूप से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरीके से मंदिर की व्यवस्था बनाई गई है तो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पूर्ण रूप से ड्यूटी पर हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं। पूर्ण यहाँ पर सुरक्षा दिखाई गई है ताकि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो भक्तों को कोई परेशानी हो या कोई परेशानी। यहाँ पर देखा पूरे मंदिर की मॉनिटरिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है ताकि मंदिर में कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे भोले के भक्तों को परेशानी हो। यहाँ पर पूरी गतिविधि का ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से यहाँ पर नजर रखी गई है। पूरे मंदिर प्रांगण को सुरक्षित किया गया है। पूरी व्यवस्था की गई है ताकि भोले के भक्त यहाँ पर आए और बहुत ही आस्था के साथ, बहुत ही आराम के साथ यहाँ पर जल चढ़ा सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का नजारा। आप देख सकते हैं कि मंदिर को भी सुंदर रूप से सजाया गया है। पूरी तैयारियां हैं कि भक्त यहां पर पहुंचे और दर्शन करें, सभी आराम से जल चढ़ाएं। उसके लिए लाइनों की व्यवस्था मैंने अभी आपको दिखाई। लाइनों की व्यवस्था बनाई गई है। पूर्ण रूप से आगे तक लाइनें बनी हुई हैं। भोले के भक्त लाइन में लगेंगे और आराम से दर्शन करेंगे और जल चढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको सारी व्यवस्था दिखाई कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे मंदिर प्रांगण में नजर रखी जा रही है। तो वही मैं आपको दिखाती हूँ, भोलेनाथ के दर्शन कराती हूँ। आप देख सकते हैं कि मंदिर में भगवान भोले शंकर और पार्वती विराजमान है। नीचे शिवलिंग है जहाँ पर सभी भोले अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए जल चढ़ाएंगे। पूरी सुविधा रखी गई है। सभी चीजों का ध्यान रखा गया है कि जो भोले के भक्त इतनी दूर से पैदल चलकर जल लेकर आ रहे हैं, गंगा जल लेकर आ रहे हैं, वो शिव भक्त शिव जी तक पहुंच सके और बहुत अच्छे से जल चढ़ा सके। हर चीज सुविधा का ध्यान रखा गया है। हर आराम उनको मिल सके। अपनी बारी का इंतजार करते हुए सभी जल चढ़ाएंगे। बस कुछ घंटों की बात है और जल शुरू होने वाला है। अब मैं आपको और व्यवस्था दिखाती चलूं कि किस तरीके से भोले के भक्त जल चढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको दूसरी लाइन दिखाई, अब मैं आपको इधर दिखाती हूँ कि इधर भी काफी दूर तक रेलिंग बनाई गई है ताकि भक्त अपनी लाइन में आते हुए वहां से छोटे गेट से अंदर जाएंगे। बड़ा गेट गरुड़ गेट है जो नहीं खुलेगा। दोनों ओर से छोटे गेट से ही एंट्री होगी। इधर भी आप छोटा गेट देख सकते हैं। जो इधर से लाइन आएगी वो लाइन इधर के भक्त इधर से जाएंगे, दूसरे भक्त जो इधर से आएंगे वो भक्त इधर से जाएंगे। पहले कावड़िए जल चढ़ाएंगे यानी कि शिव भक्त जल चढ़ाएंगे, उसके बाद आम जनता को जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं शिव भोले के जो भक्त हैं जो इतनी दूर से 2 साल बाद कावड़ लेकर आ रहे हैं तो उनका उत्साह तो अलग ही नजर आ रहा है। सभी को इंतजार है
कि कब जल चढ़ाएं भोले शंकर के चरणों में, जो 2 साल से अपनी आस्था को उन्होंने दबाया हुआ था, कब उसको बाहर निकालें। पूरी व्यवस्था के चलते जल चढ़ाने का पूरा इंतजाम किया। अभी मैंने आपको बाहर की व्यवस्था दिखाई कि कुछ घंटे बाद ही भोले के जो भक्त हैं वो यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। बाहर की सारी व्यवस्था आपको दिखाई। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मंदिर के अंदर कि किस तरीके से मंदिर के अंदर व्यवस्था की गई है, किस तरीके से जल चढ़ाया जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो देखते रहे मेरे साथ और चले मंदिर के अंदर। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में भक्त यहाँ पर एंट्री करेंगे और भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना भोले के भक्तों के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी ना हो। पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान करते हुए आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। मैं आपको लेकर चलती हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था कराई गई है, पूरी तैयारियां यहाँ पर हैं ताकि भक्त आए और जो इतनी दूर से पैदल चल के गंगा जल लेकर आ रहे हैं भोले के भक्त, वो यहाँ पर बहुत ही आराम से जल चढ़ा सके। पूरी व्यवस्था के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मंदिर के पूरे प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जिससे निगरानी रखी जा रही है हर चीज पे। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। कैमरों की मॉनिटरिंग अभी मैंने आपको दिखाई कि बाहर की जा रही है। साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पर अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि अभी मैंने आपको बाहर दिखाया कि किस तरीके से रेलिंग बनाई गई है ताकि भोले के भक्त लाइन से आ सकें और जल चढ़ा सकें। ये देखिए एक लाइन यहाँ से आ रही है, दूसरी लाइन यहाँ से आ रही है और कुछ घंटे बाद जो भोले यहाँ पहुंचेंगे वो यहाँ तक पहुंचेंगे और अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि सामने शिव पार्वती की बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, उसके नीचे शिवलिंग लगा हुआ है और सभी भोले कुछ घंटे बाद यहाँ पर जल चढ़ाएंगे अपनी बारी का इंतजार करते हुए। देखिए मैं आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पर शिवलिंग है और भोले यहाँ पर किस तरीके से। ये सिंगल रेलिंग है, यहाँ से भोले आएंगे और यहाँ पहुंचेंगे। पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि भक्त बहुत ही सुरक्षित रहें और कोई भी उनको परेशानी ना हो। मंदिर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरों से पूरी निगरानी रखी जा रही है। हर एक भक्त कैमरे की नजर में होगा। आप देखिए यहाँ पर शिवलिंग है और यहाँ पर बस कुछ ही घंटे बाद भोले के भक्त जो जल लेकर आ रहे हैं वो चढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको मंदिर के बाहर की पूरी व्यवस्था दिखाई, अभी मैंने आपको मंदिर के अंदर की व्यवस्था दिखाई। अब मैं आपको बस दिखाती हूँ मंदिर प्रांगण की व्यवस्था कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। वैसे आपको बताती चलूँ, बस कुछ ही घंटों का इंतजार है भोले के भक्तों को जल चढ़ाने का। पूरी व्यवस्था मैं आपको दिखा चुकी हूँ और वो नज़ारा भी दिखाऊंगी जब भक्त यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, किस तरीके से भक्त पहुँचेंगे। सारी व्यवस्था मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप बने रहे मेरे दर्शन के साथ। वैसे मैं बताती हूँ, आप देखिए मंदिर प्रांगण का दर्शन भी आपको कराती हूँ कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था भक्तों के लिए बनाई गई है और हर व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, अपनी ड्यूटी दे रहा है ताकि कोई भी ऐसी घटना यहाँ पर ना हो जिससे शिव भक्तों को परेशानी हो। तो आप देखते रहिए मेरे पीछे कि किस तरीके से भोले की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ रेलिंग से होते हुए भोले मंदिर के प्रांगण तक पहुँचते हुए मंदिर के अंदर पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। अभी मैंने आपको कैंट रोड स्थित ओगरनाथ मंदिर का पूरा नजारा दिखाया कि बाहर से किस तरीके से भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है, साथ साथ अंदर किस तरीके से व्यवस्था की गई है, किस तरीके से भक्त पहुंचेंगे और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए जल चढ़ाएंगे। तो वहीं मैं आपको शिवरात्रि के दिन कुछ घंटों बाद ही और मंदिरों का भी नजारा दिखाऊंगी मेरे दर्शन के माध्यम से कि किस तरीके से और मंदिरों में शिवरात्रि की पूजा को लेकर के तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से भोले के भक्त वहां पहुंचेंगे और जल चढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ और लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा भी रही हूँ कि 2 साल के बाद शिव भक्तों की जो आस्था है
वो नजर आ रही है और भोले के भक्त करोड़ों की संख्या में जल लेकर पहुंच रहे हैं और अपने अपने शिवालय पर जल चढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी कुछ ही घंटों का इंतजार कीजिए। मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको शिवरात्रि का पूरा नजारा दिखाऊंगी कि किस तरीके से भक्तों ने जल चढ़ाया। पूरा नजारा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मंदिर के एक एक चीजों के दर्शन करा चुकी हूँ, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है वो सभी नज़ारे मैंने आपको दिखाए। आपको घर बैठे मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मंदिर के नज़ारे दिखाना हमारा प्रयास रहता है कि किस तरीके से भक्तों को लेकर के तैयारी की गई है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है। सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। आगे भी शिवरात्रि के दिन कुछ ही घंटों बाद और भी मंदिरों की सारी कवरेज आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से। तो बने रहे मेरे दर्शन चैनल के साथ। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरे दर्शन से निशा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं कि कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको लगातार मैं 2 घटनाएं दिखा चुकी हूँ। जी हाँ, प्रयागराज में भी एक सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था। उसके बाद लखनऊ के लुलु मॉल में भी नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब मैं आपको बताती चलूं कि हमारे मेरठ से भी एक वीडियो वायरल हो रही है। S2S मॉल जो गढ़ रोड पर स्थित है, गढ़ रोड स्थित S2S मॉल में एम्पायर टेलर के बाहर खड़ा होकर एक युवक नमाज पढ़ रहा है, जिसकी वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसको देख करके हिंदू संगठन के सचिन सिरोही अपने अन्य साथियों के साथ S2S मॉल पहुंचे और वहां पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, हिंदू संगठन के सचिन सिरोही को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उनका कहना यह था, सचिन सिरोही का, कि जब मना किया गया है तो क्यों ऐसा कार्य किया जा रहा है। अगर उन्होंने नमाज पढ़ी तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। वैसे मैं आपको बताती चलूं कि लुलु मॉल में जो नमाज पढ़ने वाला आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ के जो नमाज पढ़ने वाला युवक है उसकी भी तलाश जारी है। लेकिन उसके बाद भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। जिस तरीके से जो है आप बताइए, तीसरी घटना है। अब कब तक, कल को तो हमारे घरों के बाहर अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो जब भी जो है हम लोग चुप बैठेंगे। आप कांवड़ के टाइम पे ये वीडियो आना, ये तो जितेंद्र जी गलत है ना। अब देखिए, अब कांवड़ की इतनी बड़ी आप प्रशासन मेहनत कर रहा, माननीय मुख्यमंत्री ने इतना होकर रखा, और ये कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देने पर लगे। थोड़ी पीछे रहियो बेटा। आयो आयो कहाँ लेके जाया जा रहा है आपको? जहाँ लेके जाएं, मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ अपने धर्म, अपने समाज के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, समाज हित में तीसरी घटना हुई है। आपके आदेशों के बाद ये तीसरी घटना है। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि ये या तो घटनाएं रोक दो, और अन्यथा आज मैं आया हूँ यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। कल को जो है हिंदू समाज भी जिस तरीके से ये विधर्मी नमाज पढ़ रहे हैं, साजिश का हिस्सा बना रहे हैं, बवाल कराना चाह रहे हैं। मैं अकेला आया हूँ, 2 लोग आए हैं संगठन के। जब हम किसी भी मकान में रहते हैं तो उसकी मरम्मत करानी बहुत जरूरी होती है। लेकिन आपको मैं बताती चलूं, कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्माइल नगर में 300 वर्ष पुराना एक मकान, उसकी छत भरभरा कर गिर पड़ी।
काफी बड़ा हादसा हुआ, लेकिन 3 लोगों को चोट आई। चोट काफी मामूली थी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि छत गिरने से काफी बड़ा हादसा हो सकता था। अब मैं आपको बताती चलूं, ये वो जगह है जो अंग्रेजों के समय से यहाँ पर 7 गेट लगे हुए थे, 7 गेटों के अंदर स्थित था। बहुत छोटे रूप में जो है सिमटा हुआ था, लेकिन मेरठ का विकास तो हो रहा है, इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। बताया जा रहा है कि ये बंटवारा ना होने के कारण अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। जब हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने वहां पर पीड़ितों से बात की, वहां के क्षेत्रवासियों से बात की, तो उनका यही कहना था कि जो ये 300 वर्ष पुराना मकान है, इसकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है, पूरी जर्जर हालत में है। मेरठ के कोने कोने का विकास हो रहा है, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि ये मेरठ का सबसे पुराना इलाका है जो अंग्रेजों के समय में भी था और 7 गेट के अंदर इस क्षेत्र को रखा गया था और यहीं पर लोग रहते थे। अब वहाँ के जो पीड़ित परिवार है, उनका कहना है कि अब उसको बनवाने का प्रयास किया जाए। ये मकान पुरानी इमारत थी, है 200 साल पुरानी कम से कम। इसमें 3 हिस्से हैं। अच्छा। और ऊपर का पोर्शन हमारे पास है, जिसकी छतें वतें सारे मकान गिरा हुए हैं, लेकिन हिस्सेदार कोई तैयार नहीं है 3 हिस्से कराने के लिए। अब आपस में बैठ के कह रहे हैं कि करा लो अब, लेकिन अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। तो आज घटनाक्रम क्या हुई है? बस लड़का सो रहा था और मेरी बीवी उसमें पानी भर रही थी छत पे, अब मैं चाय पी रहा था। एकदम मतलब सारी छत पे एकदम बैठ गई, उसके साथ साथ नीचे आ गई। हाँ, तीनों के तीनों नीचे आ गए। मलबा हमारे ऊपर। किस किस के चोट लगी है? मेरे लगी है, मेरी बीवी के लगी है, बच्चे के लगे, बड़े लड़के की लगी है। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।